जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बर्नर में। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 जो कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उसका हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट नंबर 2। इसका जो पार्ट नंबर 1 है उसमें हम इसमें 8 क्वेश्चन इसके पहले कर चुके हैं। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाके उसको देख सकते हैं। आगे चलने से पहले बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम आईडी पे आपको मिल जाएगी, वहां पर जाके आप ले सकते हैं। और आप मुझसे इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसा कि इस वीडियो में हम पार्ट 2 बना रहे हैं, तो ये जो क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 9 है एनसीईआरटी का। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है द एजेस ऑफ राहुल एंड हरून एंड द रेशियो 5:7। 4 ईयर लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 ईयर। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। देखिए एज का क्वेश्चन हो गया। बोला ये जा रहा है कि राहुल और हरून दो लड़के हैं, उनका जो एजेस का जो रेशियो है वो 5:7 है। तो एक एक स्टेप लेकर चलते हैं जरा, इसका सॉल्यूशन करें। तो देखिए एज के क्वेश्चन में हमें हमेशा लेट जो करनी पड़ती है एज, वो हमेशा प्रेजेंट एज को लेट करनी पड़ती है। तो ऐसा मान लेते हैं कि लेट द रेशियो इज़ एक्स। हम रेशियो का क्वेश्चन बना रहे हैं तो हमें यहाँ पे भी रेशियो को एक्स ही लेट करेंगे। तो इस हिसाब से जो राहुल की प्रेजेंट एज जो बन जाएगी, राहुल्स प्रेजेंट एज, राहुल की जो प्रेजेंट एज बन जाएगी वो बन जाएगी कितनी 5x। और जो हरून की प्रेजेंट एज बन जाएगी उसको देख लेते हैं। हरून की प्रेजेंट एज बन जाएगी अपने पास उसी तरह 7x। आगे ये चीज़ बोला जाए कि 4 ईयर लेटर, 4 साल के बाद। तो आफ्टर 4 ईयर क्या हो जाएगा, आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर क्या बन जाएगा, जो राहुल की एज हो जाएगी, राहुल एज ये हो जाएगी 5x + 4। और जो हरून की एज जो हो जाएगी, हरून की एज वो हो जाएगी 7x + 4। तो ये हो गया 4 साल के बाद। तो बोल रहे 4 ईयर लेटर, 4 साल के बाद द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 ईयर। दोनों की एज का जो सम आना चाहिए वो 56 आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 5x + 4 + 7x + 4 दोनों की एजेस का सम अपने पास 56 आ चुका है। तो अपने पास बन गया 5x + 4 + 7x + 4 = 56। तो जोड़ लेते हैं, 5x और 7x हो गया अपने पास 12x और 4 + 4 हो गया 8। ठीक है, तो ये हो गया 56 और 12x = 56 - 8 मतलब कि हो गया अपने पास ये 48। यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी 48/12, तो ये जाएगा 4। मतलब कि यहाँ से x की वैल्यू क्या आ चुकी है अपने पास 4 आ गई। हमारे पास अभी प्रेजेंट एज नहीं आई है। प्रेजेंट एज कैसे निकलेगा, मैं क्या करूँगा, ये जो x की जो वैल्यू आ रखी है ये एक्चुअली में रेशियो की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मुझे राहुल की एज निकालनी है, राहुल की एज अगर मुझे बतानी होगी तो हमने राहुल का एज हमने देखा था 5x आ रहा था, तो ये 5x हो जाएगा। मतलब कि 5 × 4 20 ईयर्स, 20 ईयर्स का अपने पास राहुल है। उसी तरह जो हरून होगा, हरून की एज जो होगी वो अपने को 7x दी हुई है, मतलब कि 7 × 4 = 28 ईयर्स। तो हरून की एज 28 ईयर हो जाएगी, राहुल की एज 20 ईयर्स की हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 में है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा है कि द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लास इन द रेशियो ऑफ 7:5। ये भी क्वेश्चन रेशियो का ही दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी बिना सोचे समझे हमें लेट रेशियो को ही लेट करना पड़ेगा, वो भी x। ठीक है, आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन में दे रखा आगे द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। फाइंड द व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ, टोटल क्लास स्ट्रेंथ। तो आगे बोला कि जो लड़के हैं वो 8 ज़्यादा हैं लड़कियों के मुकाबले, तो हमें क्लास की स्ट्रेंथ बतानी होगी। एक क्लास की जो स्ट्रेंथ होती है उसमें क्या होते हैं, बॉयज़ प्लस गर्ल्स दोनों को मिलाना होता है, तब जाके मेरे पास क्लास की स्ट्रेंथ आ जाती है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे ये फाउंड करना पड़ेगा कि लड़के कितने हैं और लड़कियाँ कितने, दोनों को प्लस कर देंगे तब हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ आ जाएगी क्लास की। तो देखते हैं ज़रा कैसे करना होगा। रेशियो का क्वेश्चन है तो लेट द रेशियो बी x। रेशियो के क्वेश्चन में ये लाइन तो हमें लिखनी है, लेट द रेशियो बी x। रेशियो लेट कर लिया। उसी तरह फिर अगर मैं बॉयज़ की स्ट्रेंथ की बात करूँ, बॉयज़ अपने पास आ जाएंगे फिर 7x और जो गर्ल्स आ रही होंगी
गर्ल्स आ जाएंगे अपने पास 5x। फिर हमसे बोला कि बॉयज़ जो हैं 8 ज़्यादा हैं लड़कियों से, इसका मतलब ये कह सकता हूँ क्या मैम कि 7x इज इक्वल टू 5x प्लस 8, कि लड़के जो हैं ऑब्वियसली बात है कम कौन है, लड़कियां हैं, लड़कियां कम हैं, तो 8 में लड़कियों के पास प्लस करूँगा तब जाके वो बॉयज़ के पास आ जाएगा। तो यहाँ से बस अब सॉल्व कर दीजिए, 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 8, अपने पास इसका जो आंसर बन चुका है वो बन चुका है 2x इज इक्वल टू 8, मतलब कि x इज इक्वल टू 4। ये जो वैल्यू आई है अभी रेशियो की वैल्यू आई है। फिर हम निकालेंगे बॉयज़ की वैल्यू जो कि थे 7x, मतलब कि 7 इंटू 4, तो ये वैल्यू हो गई 28 बॉयज़ आ चुके हैं लड़के, और जो गर्ल्स की जो स्ट्रेंथ रही होगी वो रही थी 5x, मतलब कि 5 इंटू 4 20 गर्ल्स अपने पास प्रेजेंट थी और 28 बॉयज़ प्रेजेंट थे। तो टोटल क्लास स्ट्रेंथ कितनी होगी, टोटल क्लास की स्ट्रेंथ जो आ जाएगी वो कैसे आ जाएगी, बॉयज़ और गर्ल्स को दोनों प्लस कर देंगे, ये इसका मतलब 28 प्लस 20, तो अपने पास टोटल जो क्लास स्ट्रेंथ आ जाएगी वो 48 स्टूडेंट्स आ जाएगी, 48 स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 10। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आगे है क्वेश्चन 11 में दे रखा है कि बाईचुंग, एक लड़के का नाम है बाईचुंग, बाईचुंग के जो पिताजी हैं फादर इज़ 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग ग्रैंड फादर। बाईचुंग के जो पिताजी हैं, तो बाईचुंग के जो पिताजी हैं वो 26 साल बड़े हैं उसके बाईचुंग के ही दादाजी से, एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग, और उसके पिताजी ही बाईचुंग से ही 29 साल बड़े हैं। ठीक है, तो आगे बोला द सम ऑफ देयर एजेस विल बी ऑफ ऑल द 3 इज 135, व्हाट इज़ द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम, कि अगर उन तीनों के एज का सम 135 है तो उनके एजेस क्या क्या है हमें बताने। देखिए हमें लेट जो करना होगा सबसे छोटे वाले को हम लेट कर सकते हैं एक बार, इससे क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इससे नहीं बन पाएगा अगर मैं बड़े वाले को लेट कर लूँ, तो ऐसा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो समझने के लिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट द बाईचुंग प्रेजेंट एज। मैंने बताया था अभी कि एज वाले क्वेश्चन में हमें हमेशा प्रेजेंट एज को ही मानना पड़ेगा, जो कि हमने मान लेते हैं यहाँ से x। अब बोला जाए उसके फादर के बारे में, जो बाईचुंग का जो फादर है, बाईचुंग्स फादर, ठीक है, इनकी जो प्रेजेंट एज रहेगी वो बाईचुंग से 29 साल बड़े हैं, मतलब कि क्या हुआ x प्लस 29 ईयर्स आ चुकी है अपने पास, x प्लस 29 ईयर। और बाईचुंग के जो फिर ग्रैंड फादर है, बाईचुंग ग्रैंड फादर, तो इसके जो ग्रैंड फादर है वो पापा से भी, उसके पापा से भी 26 साल और बड़े हैं। तो पहले पापा तक पहुँचो, x प्लस 29 पापा पहुँच गए, अब उसमें 26 साल और बड़े हैं। ठीक है, इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, x प्लस ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमको बोला कि तीनों की एजेस का सम हमें 135 दे रखा था, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि तीनों की एज को प्लस कर देंगे, x प्लस ये x प्लस 29 उसके पापा की एज आ जाएगी, और फिर उसके दादाजी की उम्र आ जाएगी x प्लस 55। तीनों की एज मिलाने पे 135 मुझे मिल रहा है। अब सॉल्व करने की जरूरत है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 84 इज इक्वल टू 135। यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं फिर अब आगे, अच्छा यहीं पे कर देते हैं 3x इज इक्वल टू 135 माइनस 84। अब 3x इज इक्वल टू कितना आ चुका है, 5 में 4 गया 1 और ये बन गया 51। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 51/3, मतलब कि 17 ईयर्स का बाईचुंग आ चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाईचुंग की जो प्रेजेंट एज है, बाईचुंग्स एज वो कितने का है, 17 ईयर्स का था। तो उसी की तरह उसके फादर की जो एज आ जाएगी, फादर्स एज कितने की आ जाएगी, वो आ जाएगी x प्लस 29, यही था। इसका मतलब क्या हुआ कि 17 प्लस 29, तो यहाँ से इनकी उम्र हो जाएगी 46 ईयर्स की उसके फादर हो जाएंगे, और जो ग्रैंड फादर होंगे, ग्रैंड फादर की जो उम्र होगी वो हमको मिली है x प्लस 55। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ 17 प्लस 55, तो अगर हमको प्लस करेंगे 72 ईयर्स के उनके दादाजी की उम्र हो जाएगी। तो ये बाईचुंग की उम्र होगी 17 ईयर्स। ठीक है, ये बाईचुंग की उम्र हो चुकी है, और उसके फादर की उम्र 46 ईयर हो चुकी है, और उसके ग्रैंड फादर की उम्र 72 ईयर्स हो चुकी है। तो
तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर हमें आंसर को चेक भी करना होगा तो हम तीनों की एज को देखेंगे और उनको प्लस करके देख लेंगे क्या वो 135 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ से हम उसको ऐसे सॉल्व कर पाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है 15 ईयर फ्रॉम नाउ रवि एज विल बी 4 टाइम्स इज प्रेजेंट एज, व्हाट्स द रवि प्रेजेंट एज। देखिए एज का क्वेश्चन है, पहली बात हमें लेट तो प्रेजेंट एज को ही करना पड़ेगा, रवि के प्रेजेंट एज को एक्स लेट कर लेंगे। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि 15 साल के बाद, आज से 15 साल के बाद जो रवि की उम्र हो जाएगी उस टाइम पर वो अभी की उम्र का 4 गुना होगा। ठीक है, 15 साल के बाद। तो देखिए तो क्वेश्चन तो ये समझ में आ रहा है हमें। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, लेट रवि प्रेजेंट एज, रवि प्रेजेंट एज, हम लोग रवि के प्रेजेंट एज को मान लेते हैं कि वो x ईयर्स का था। इसके बाद क्या लेंगे, 15 साल के बाद, 15 साल के बाद की उम्र की बात कर रहा है, मतलब कि x प्लस 15 हो जाएगा। ऑब्वियसली चीज़ है, x प्लस 15 है 15 साल के बाद। यही उम्र वो आज की उम्र का 4 गुना है, मतलब कि आज की उम्र है x और इसके साथ कर देना है उसको मल्टीप्लाई 4 से। तो ये अपने पास इक्वेशन बन जाएगा, मतलब कि x प्लस 15 इज इक्वल टू 4x। तो 15 इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स, 15 इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू 15/3, ये कट गया अपने पास 5, x की वैल्यू आ चुकी है 5। मतलब कि रवि की जो प्रेजेंट एज रही होगी, रवि की जो प्रेजेंट एज रही होगी वो 5 ईयर्स की आ जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है द रैशनल नंबर विच इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12, व्हाट इज द नंबर। क्वेश्चन ये बोला है कोई एक रैशनल नंबर है, उस रैशनल नंबर को हमें 5/2 से मल्टीप्लाई कराना है और जो आंसर आता है उसको उसमें हमें 2/3 को प्लस करा देना है, फिर जो फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा -7/12। तो अपने पास हमने नंबर कैलकुलेट किया था। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो किया था इसी एक्सरसाइज का, उसी की तरह क्वेश्चन दे रखा है, जैसा सा बोला जा रहा है वैसा वैसा कर देते हैं। सबसे लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर बी एक्स। हमने मान लिया कि नंबर क्या था, x था। अब बोल रहा है कि x को मल्टीप्लाई करना है हमें 5/2 से, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। आगे बोल रहा है ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट में हमें 2/3 को प्लस कर देना है और यू वी गेट -7/12। तो ये आंसर अपने पास बन के आएगा। करेंगे कैसे, तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अपने पास बन जाएगा 5x/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू -7/12। ठीक है, 2/3 को उधर निकाल देते हैं, तो 5x/2 इज इक्वल टू -7/12 -2/3। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा 5x/2 इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे 12 आ जाएगा, यह आ जाएगा -7 -8। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि 5x/2 इज इक्वल टू -15/12। इसको कट कर देंगे ज़रा, तो ये जाएगा 5 पर, ये जाएगा 4 पर, तो 5x/2 इज इक्वल टू -5/4। एक्स की निकाल लेंगे, बस अब बेसिक कैलकुलेशन है इसके अंदर, और कुछ रह नहीं गया है। 5 से 5 कट, 2 से 1 पे, 2 से 2 पर, मतलब कि x की जो वैल्यू आ रही है -1/2, इसका आंसर बन के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी हो चुका है। बढ़ते हैं अब इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। और ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो सीखने को मिलेगा वो बहुत तगड़ी चीज़ मिलेगी। तो क्वेश्चन में बोल रखा है कि लक्ष्मी इज़ अ कैशियर इन अ बैंक, क्योंकि एक लक्ष्मी जो है वो बैंक में कैशियर है। सी हैज़ अ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़। तो उसके पास अभी 100 रुपये के नोट है, 50 रुपये के नोट है और 10 रुपये के नोट रखे हुए हैं। आगे है कि द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ दीज नोट्स इज़ 2:3:5। अब इनके जो रेशियोज़ हैं, कितने कितने नोट्स रखे गए हैं, उनका अगर नोट्स का रेशियो निकालें तो 2, 3 और 5 का मुझे रेशियो मिलेगा। द टोटल कैश विद द लक्ष्मी इज़ ₹4 लाख। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। तो अगर पूरे पैसा अगर उसके पास 4 लाख रुपए हैं, तो हर एक रुपए के नोट कितने कितने थे, हमें ये बताना है इस क्वेश्चन के
अंदर। तो देखिए रेशियो का क्वेश्चन आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन हमें समझ में आ रहा है, रेशियो का क्वेश्चन है तो लेट द रेशियो बी एक्स, बिना सोचे समझे लेट द रेशियो बी एक्स। हमने रेशियो को लेट एक्स कर लिया। फिर हम देखेंगे कि ₹100 के जो नोट्स हैं कितने हैं, तो ₹100 या ऐसे लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100, तो ये हो जाएगा अपने पास 2x। उसी तरह आ जाएगा फिर नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास कितनी 3x, ठीक है 3x, ठीक है। और फिर उसी तरह आ जाएगा नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹10, ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 5x। तो ये अपने पास सारा का सारा रेशियो आ चुका है 2x 3x एंड 5x। अब अपने को बोला गया टोटल पैसा उसके पास 4 लाख रुपए थे। अब देखिए रुपये कैसे निकलता है, टोटल कैसे पैसा निकलता है उसको मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। देखिए अपने को जैसे कि 10 रुपये का नोट दिया गया है और 10 रुपये के मुझे 5 नोट दिए गए हैं, तो अपने पास टोटल कैश कितना आ जाएगा 50 रुपये। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये क्या चीज़ है, ये रुपी है, डिनोमिनेशन है ये चीज़, ये क्या चीज़ है, डिनोमिनेशन है ये चीज़, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं डिनोमिनेशन। मल्टीप्लाई 5 क्या चीज़ था, नंबर ऑफ नोट्स या नंबर ऑफ डिनोमिनेशन कह सकते हैं, नंबर ऑफ डिनोमिनेशन, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल कैश। हमें यही फॉर्मूला इसके अंदर यूज़ करना पड़ेगा, यही फॉर्मूला हमको यूज़ कर लीजिए, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो डिनोमिनेशन देखिए, जैसे 100 रुपये का नोट था, 100 रुपये कितने नोट है 2x है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 100 रुपये का नोट था और ये कितने नोट हैं 2x है, तो यहाँ से मुझे 100 रुपये का टोटल कैश आ जाएगा। उसके बाद 50 रुपये का नोट की बात करते हैं, तो 50 रुपये का नोट है लेकिन कितने हैं 3x है, यहाँ से 50 रुपये का नोट का टोटल कैश आ जाएगा। फिर हम लेते हैं 10 रुपये का काम, 10 रुपये में बोल रखा है कि 10 का नोट है और कितने नोट हैं 5x है। अब मेरे पास यहाँ पे 10 रुपये का टोटल कैश आ जाएगा। इस तरह से मेरे पास टोटल कैश आ जाएगा कि 100 का कितना है, 50 का कितना है और 10 का कैश कितना है, तीनों को जब प्लस कर दूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 4 लाख रुपये, ठीक है 4 लाख रुपये। अब बस इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 100 × 2x कितना हो गया 200x प्लस 150x प्लस 50x इज इक्वल टू 4 लाख, ठीक है। प्लस कर देंगे ज़रा इसको, तो ये अपने पास बन रहा है 400x इज इक्वल टू 4 लाख, और x की जो वैल्यू आ जाएगी 4 लाख अपॉन 400, 2 गए और इसकी टेल में गया 1000 पर चला गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ₹100 के जो डिनोमिनेशन के नोट्स थे वो आ जाएंगे अपने पास 2x, मतलब कि 2 × 1000, इसका मतलब क्या हुआ 2000 नोट्स थे 100 रुपये के ओनली। उसी तरह फिर अगर मैं 50 रुपये की बात करूं तो इसको देख लीजिए, ये था अपने पास 3x, ठीक है 3x था, मतलब कि 3 × कितना हो गया 1000 हो चुका है, इसका मतलब 3000 अपने पास नोट्स थे 50 रुपये के। और फिर करते हैं लास्ट में बात ₹10 का, तो ये अपने पास है 5x, ठीक है। तो 5 × क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, और सॉरी 10,000 बन गई, 1000 हो जाएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा 5000 नोट्स 10 रुपये के मेरे पास आ जाएंगे। तो इस तरीके से बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन समझने का इसमें क्या था, बस ये वाला फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला जो सीखा कि टोटल कैश कैसे निकाला जाता है, यही फॉर्मूला यहाँ पे थोड़ा सीखने का था, और सब कुछ क्वेश्चन में कुछ था नहीं, ठीक है। तो यही ऐसा ही क्वेश्चन एक और में हमें मिलेगा आगे, वो देखेंगे अभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या बोला गया है, आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300, कि एक बंदा है उसके पास टोटल 300 रुपये हैं, और इन अ क्वाइंस इन डिनोमिनेशन ऑफ ₹2, 5, 2, 1, 2 एंड 5, ठीक है, कि उस बंदे के पास 1 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का सिक्का और 5 रुपये का सिक्का है, ठीक है। द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन, कि जो जितने भी 5 रुपये कॉइन हैं उससे 3 गुना ज़्यादा सिक्के 2 रुपये के सिक्के वाले हैं, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160, हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विथ मी, कि अगर मेरे पास टोटल 160 सिक्के हैं तो मेरे पास कितने रुपए वाले कितने सिक्के हैं हमें ये बताना है, ठीक है। तो वही वाला क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं बन रहा है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं ज़रा कैसे होगा। तो यहाँ पे हम कर लेंगे लेट ₹5 वाले कॉइन को, कि लेट द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ₹5
5। तो इसको हम कर लेते हैं लेट x एक बार के लिए x को, फिर हम देखेंगे कि द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 कि 2 रुपये के जो सिक्के होंगे कितने होंगे, बोला जाए 3 गुना है। 3 गुना मतलब कि कहा जा रहा है क्या, 3x। इसके बाद बोला जाए टोटल सिक्के हमारे पास 160 हैं, तो 5 रुपये का आ गया, 2 रुपये का आ गया, बात है 1 रुपये की। तो देखिए टोटल सिक्के की वजह से मैं 1 रुपये का सिक्का निकाल लूँगा कि द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1, तो कितना आ जाएगा। अगर मैं क्या करूँ, टोटल में से 5 रुपये का सिक्का भी हटा दूँ, 2 रुपये का सिक्का भी हटा दूँ, तो बस क्या बचेगा, सिर्फ 1 रुपये का सिक्का। इसका मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, 160 टोटल था, इसमें मैंने 5 रुपये का सिक्का हटा दिया, माइनस कर दिया मैंने 2 रुपये का सिक्का भी हटा दिया। ठीक है, तो अब जो अपने पास बचेगा मतलब कि 160 माइनस 4x, ये जो सिक्का बच रहा है ये मेरे पास ओनली एंड ओनली 1 रुपये का सिक्का होगा। अब देखते हैं टोटल कैश मेरे पास 300 रुपये, वही फॉर्मूला हमें दोबारा से यूज़ करना पड़ेगा। 5 रुपये का सिक्का लीजिए, 5 रुपये का सिक्का कितने हैं, x है। फिर हम 2 रुपये की बात करते हैं, 2 रुपये का सिक्का कितने हैं, 3x है। और फिर 1 रुपये का पकड़ें तो 1 रुपये का सिक्का कितना है अपने पास, 160 माइनस 4x। ठीक है, वही हमने फॉर्मूला लगाया और फिर टोटल कैश अपने पास 300 रुपये। सॉल्व कर दे ज़रा, तो ये 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 300। तो यहाँ से अपने पास ये चीज़ बन रहा है 7x प्लस 160 इज इक्वल टू 300। ठीक है, फिर अपने पास बन गया 7x इज इक्वल टू 300 माइनस 160, इसका मतलब 7x इज इक्वल टू 140। और फिर हम लोग ये कह सकते हैं ना x इज इक्वल टू 140/7 और इसको कट कर देंगे 20 आ गया, मतलब कि x की वैल्यू कितनी होगी, 20। अब देख लीजिए x की वैल्यू हमारे पास 20 आई है ओनली, इसका मतलब ₹5 के जो सिक्के थे वो हमारे x के बराबर थे, मतलब 5 के सिक्के हमारे पास 20 सिक्के थे उसके बाद अगर बात करें ₹2 का, तो ₹2 का अपने पास 3x है। ठीक है, तो मतलब कि 3 × 20 ये आ गया अपने पास 100, ये आ गया अपने पास 60 सिक्के। 2 रुपये के सिक्के अपने पास आ चुका है 60 सिक्के। इसी तरह अगर हम लोग अब ₹1 की बात करें तो ये था अपने पास 160 माइनस 4x, मतलब ये क्या हुआ कि 160 माइनस 4 × x के लिए तो 20, तो ये हो गया 160 माइनस 80, वैल्यू आ चुकी है 80। तो 80 कॉइन्स यहाँ पे 1 रुपये के सिक्के हो गए। उस तरह फिर ₹2 के सिक्के 60 सिक्के हो चुके, ₹5 के सिक्के 20 सिक्के आ चुके हैं। तो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कुछ नया सीखने को मिल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन 14 और 15 दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन्हीं का थोड़ा सा सेम लेकर के क्वेश्चन नंबर जो 16 हमारे पास वो भी इसी की तरह ही है। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन हमें दे रखा है द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन ऐसे कंपटीशन डिसाइड दैट a winner in the competition get a prize of ₹100 and a participant who does not win gets a prize of ₹25। बोला जा रहा है कि एक ऑर्गेनाइज़र ने ऐसे कंपटीशन रखवाया, जो बंदा जीता था उसको तो मिलते हैं 100 रुपये और जो बंदा नहीं जीत पाया लेकिन पार्टिसिपेट किया था उनको मिलेंगे ₹25। आगे बोला जा रहा है कि द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज़ ₹3000 कि जो टोटल पैसा यहाँ पे खर्च किया गया है इस दोनों में वो था ₹3000। अब बताना है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विनर्स इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज़ 63 कि अगर टोटल बंदे 63 वहाँ पर कंपटीशन में थे तो नंबर ऑफ विनर्स कितने थे। हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देखिए क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ विनर्स की बात कर रहा है तो उसी को लेट कर लेते हैं ज़रा। लेट द नंबर ऑफ विनर्स कितना कह लेंगे इसको, नंबर ऑफ विनर्स हमने मान लिया x है। तो टोटल पार्टिसिपेंट्स अगर 63 थे तो नॉन विनर्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ नॉन विनर्स कितने हो जाएंगे, या सिंपल क्या ले सकते हैं हम लोग, ओनली पार्टिसिपेंट्स कितने हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा टोटल में से अगर मैंने विनर्स को हटा दिए तो मेरे पास जो बच करके आएगा वो नॉन विनर्स है, मतलब कि जिसने पार्टिसिपेट किया है लेकिन
जीता नहीं है कुछ। तो ये तो अपने पास आ गया विनर्स और नॉन विनर्स के नंबर्स आ गए। अब विनर्स को कितने रुपये मिल रहे हैं, 100 रुपये का, और जो नॉन विनर्स हैं उनको कितने मिल रहे हैं, 25 रुपये। तो वही क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया। तो देख लीजिए 100 रुपये मिल रहे हैं किसको, एक्स बंदों को, प्लस 25 रुपये मिल रहे हैं किसको, 63 माइनस एक्स बंदों को, जो कि टोटल हमें दे रहा है 3000 का। बस अब इसी को सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो 100 इंटू एक्स हो जाएगा अपने पास 100x प्लस 25 इंटू 63 हो जाएगा अपने पास 1575 माइनस 25x इज इक्वल टू 3000। ठीक है, तो आप देख लीजिए 100x माइनस 25x हो जाएगा 75x इज इक्वल टू 3000 माइनस 1575। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है, 75x इज इक्वल टू 1425। ठीक है, यहाँ से फिर हम लोग निकाल लेंगे किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, ये हो जाएगी अपने पास 1425 अपॉन 75। तो ये कितनी वैल्यू दे रहा है ये फिर अपने को, x इज इक्वल टू आ रहा है ये 19 से पूरा कट जा रहा है, 19 से पूरा कट जा रहा है, मतलब कि x की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास 19, इसका आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि विनर्स जो थे अपने पास वो 19 विनर्स थे ओनली। ठीक है, तो x की वैल्यू 19 आ चुकी है, मतलब कि विनर्स अपने पास टोटल 19 विनर्स ही थे। तो ये हो गया हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 यहाँ पे ख़त्म। क्लास 8 का हमने दोनों पार्ट यहाँ पे सीख लिए हैं। पार्ट 1 में हमने 8 क्वेश्चन बनाए थे, फर्स्ट 8, और यहाँ पे हमने अगले 8 हमने यहाँ बना लिए हैं। दोनों पार्ट हमने यहाँ पे बना के रख दिए। इसका अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसको आप देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल भी जाएगा, या फिर आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।